हेलो स्टूडेंट, सरस्वती क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक की जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है बेटा, देखते हैं। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसमें पहली रिएक्शन जब हम देखते हैं तो वो रिएक्शन होती है रिएक्शन विथ मेटल। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस जो हम देख रहे हैं उसमें हम सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि एसिड जब भी किसी भी सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सॉल्ट, और सेम कंडीशन बेस के साथ में होती है कि बेस भी जब किसी भी सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करता है, चाहे वो मेटल हो गई, मेटल कार्बोनेट हो गए, मेटल ऑक्साइड हो गए, इन सबके साथ में रिएक्ट करके एसिड और बेस एक कंपाउंड बनाते हैं, उसका नाम होता है सॉल्ट। ठीक है, अब सॉल्ट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ NaCl जो है वही सॉल्ट होता है। सॉल्ट जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक मेटल जब नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट करती है तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है उसे सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करती है किसके साथ में, नॉन मेटल के साथ में, तो उनके थ्रू जो कंपाउंड बनता है वो होता है सॉल्ट। ठीक है, NaCl जो होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, जिसमें Na जो होता है वो होता है मेटल और Cl जो होता है वो होता है नॉन मेटल। ये एक सॉल्ट का टाइप होता है। ठीक है बेटा, सॉल्ट अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, NaCl को नाम दिया जाता है कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन की बात करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल। क्या होता है जब एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो व्हेन एसिड react with metal to form salt and H2 गैस। जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ में तो वो क्या बनाते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, H2SO4 ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जब इसकी रिएक्शन करवा दी जाती है जिंक के साथ में तो ये जिंक के साथ में रिएक्ट करके ZnSO4 बनाता है और साथ में H2 जो गैस है वो रिलीज होती है। ZnSO4 का मतलब होता है जिंक सल्फेट। ठीक है, ये क्या होता है, एक सॉल्ट होता है। सेकेंड रिएक्शन देखें, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। ठीक है, अब कार्बोनेट वर्ड सुनते से ही आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि कार्बोनेट होता है CO3 नेगेटिव। कितने नेगेटिव, 2 नेगेटिव। ठीक है, तो जब भी कोई मेटल कार्बोनेट के साथ में मिलकर बॉन्ड बनाती है, कंपाउंड बनाती है, तो उसे कहा जाता है मेटल कार्बोनेट। इसमें क्या होता है, व्हेन एसिड react with metal carbonate to form salt, water and CO2 गैस। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती है। एग्जाम्पल देखें यहाँ पे तो HCl जब रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में तो कैल्शियम के साथ में चले जाते हैं 2 क्लोरीन और बना लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके बना लेते हैं वाटर।
और साथ में CO2 रिलीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ से 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में चलेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ में बचे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, तो उन्होंने मिलकर क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। इसे नाम दिया गया कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी एक सॉल्ट होता है। बट क्या होता है कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, इसके लिए किया जाता है टेस्ट। ठीक है, तो उस टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट ऑफ CO2। ये इस CO2 को रिएक्ट करवा दिया जाता है, CO2 को पास किया जाता है लाइम वाटर से। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वाटर से। तो यहाँ पे ये जो CO2 है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करके CaCO3 बना लेती है और साथ में H2O रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन की। थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, जब रिएक्शन होती है एसिड की, व्हेन एसिड react with metal hydrogen carbonate to form salt, water and CO2। ठीक है बेटा, जब क्या होता है, मेटल व एसिड रिएक्ट करता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, तो भी क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। किस तरीके से, देख लीजिए, HCl ने रिएक्ट करा NaHCO3 के साथ में, इसे कहा जाता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन होती है तो कंपाउंड बनता है NaCl प्लस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के साथ में मिलके क्या बना लेता है, H2O, और यहाँ पे बच जाता है एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, जो बना लेते हैं क्या, CO2। ये कंपाउंड बन जाता है सोडियम क्लोराइड, जो क्या होता है, सॉल्ट होता है। ठीक है, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। तो अभी तक हमने 3 रिएक्शन देखी है। पहली रिएक्शन थी रिएक्शन विथ मेटल, दूसरी रिएक्शन थी रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और तीसरी रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन होती है फोर्थ, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लेती है तो उसे कहा जाता है मेटल ऑक्साइड। इसमें क्या होता है, व्हेन एसिड react with metal oxide, react with metal oxide to form salt, to form salt and water। ठीक है बेटा, कैसे, H2SO4। जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में, तो कंपाउंड जो होता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है सल्फेट के साथ में और बना लेता है MgSO4, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, H2O का फॉर्मेशन कर लेते हैं।
इसे कहा जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या होता है? सॉल्ट। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी 4 रिएक्शन। अब जो रिएक्शन आती है 5वें नंबर पे, वो होती है बेस के साथ में। क्या होता है जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ में? रिएक्शन विथ बेस। अब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में होती है 4 तरह से। किन किन तरह से? तो पहली रिएक्शन होती है व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो दोनों ही एसिड और बेस अगर देखा जाए तो दोनों ही क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के इम्पैक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या होता है? व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड react with strong base to form neutral salt and water। मतलब जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है और साथ में क्या बनता है? वाटर बनता है। रिएक्शन देख लेते हैं। HCl रिएक्ट करता है जब NaOH के साथ में, दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं तो Cl रिएक्ट कर लेता है किसके साथ में? NaCl के साथ में, और बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बनाने के बाद में बना लेता है NaCl, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन इस OH के साथ में रिएक्ट करके बना लेता है H2O। ये सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना है, इसीलिए सॉल्ट को नाम दिया जाता है न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में देखें तो उसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा है वीक बेस के साथ में। इसमें देखें क्या होता है? तो व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ weak base, when strong acid react with weak base to form acidic salt and water। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है एसिडिक सॉल्ट। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो वहां पे क्या होता है? एसिड अपने कुछ प्रॉपर्टीज को वहां उस सॉल्ट के साथ में शो करता है, जिसकी वजह से उस सॉल्ट का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है और उसके कैरेक्टर एसिडिक होते हैं। इसीलिए इस सॉल्ट को एसिडिक सॉल्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें तो H2SO4 जब रिएक्ट करता है NH4OH के साथ में, ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल में होगा तो कंपाउंड बनता है NH4 का होल ट्वाइस SO4 और साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाते हैं। ये जो सॉल्ट बनता है इसे नाम दिया जाता है अमोनियम सल्फेट। इस सॉल्ट का नेचर होता है एसिडिक, ठीक है, इसीलिए इसे नाम दिया गया एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तीसरी रिएक्शन देखें एसिड और बेस की, तो उसमें क्या होता है?
weak acid react with sorry weak acid react with strong base। इसके पहले वाली रिएक्शन में हमने एसिड को स्ट्रॉन्ग लिया था जबकि वीक बेस लिया था। इस रिएक्शन में हमने जब पूरा अपोजिट कर दिया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह पे वीक एसिड ले लिया है और वीक बेस की जगह पे क्या ले लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो व्हेन वीक एसिड react with strong base to form basic salt। basic salt। अब इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो एसिड कैसा है, वीक है, बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जब जो सॉल्ट बनता है तो उस कंडीशन में वो सॉल्ट के अंदर कुछ एसिड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है। मतलब उसका जो पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होता है, इसीलिए सॉल्ट को नाम दिया गया है बेसिक सॉल्ट। एग्जाम्पल देखें तो CH3COOH जब ये रिएक्ट करता है NaOH के साथ में, एसिडिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है CH3COONA और यहां से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना लेते हैं H2O। ठीक है, इसे नाम दिया जाता है सोडियम एसीटेट और इसका नेचर जो होता है वो होता है बेसिक नेचर, इसीलिए इसे नाम दिया गया बेसिक सॉल्ट। तो अभी तक हमने एसिड और बेस के साथ में रिएक्ट होने वाली 3 रिएक्शन देखी। पहली रिएक्शन थी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस की, जहां पे न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा था। दूसरी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन थी वीक बेस के साथ में, जहां पे एसिडिक सॉल्ट बन रहा था। और तीसरी रिएक्शन है वीक एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस की, जहां पे आपको सॉल्ट बेसिक देखने को मिला। फोर्थ जो रिएक्शन होती है इसकी, जहां पे एसिड और बेस दोनों ही वीक होते हैं, मतलब वीक एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे दोनों ही क्या है, वीक है, तो इस रिएक्शन को भी क्या नाम दिया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन में जो कंपाउंड बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल नेचर होगा, इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा गया। ठीक है, व्हेन वीक एसिड react with weak base to form neutral salt and water। अब वीक एसिड का फॉर्मूला तो CH3COOH, इसके रिएक्शन जब करवाते हैं NH4OH के साथ में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो ये वाला हाइड्रोजन इस OH के साथ में बना लेता है H2O। अब यहाँ पे बच जाता है CH3COO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और कंपाउंड बना लेते हैं अमोनियम एसीटेट। इसका नेचर न्यूट्रल होता है, इसीलिए इस सॉल्ट को नाम दिया गया न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, तो इसी के साथ में क्या होता है, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, एसिड बेस की रिएक्शन खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस।
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस में जिस तरह से एसिड की रिएक्शन हमने मेटल के साथ में करवाई थी, उसी जैसा अगर हम देखें तो जब बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ में तो क्या होता है वो देखते हैं। रिएक्शन विथ मेटल, व्हेन व्हेन बेस react with metal when base react with metal to form salt and H2 गैस। रिएक्शन किस तरह से होती है देखिएगा। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब जिंक के साथ में करवाई जाती है तो कंपाउंड बनता है Na2ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ये बनता है सॉल्ट और इस सॉल्ट का नाम होता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है और इस सॉल्ट का नाम क्या होता है, सोडियम जिंकेट। सेकंड रिएक्शन देखें तो रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब बेस की रिएक्शन कर रहे हैं हम किसके साथ में, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में। व्हेन बेस react with non-metal oxide to form salt and water। ठीक है, जब बेस रिएक्ट करता है किसके साथ में, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और साथ में क्या बनता है, वाटर। किस तरह से बनेगा देखिएगा। NaOH जब ये रिएक्ट करता है CO2 के साथ में, नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ में, इसके नंबर होते हैं 2, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके बना लेता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। यहाँ से दो सोडियम, एक कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ से। अब यहाँ पे बचा है आपके पास में सिर्फ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके बना लेते हैं वाटर और यह बन जाता है सोडियम कार्बन। ठीक है, इसके बाद की जो रिएक्शन है बेस की रिएक्शन एसिड के साथ में, वो हमने इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ ली थी। तो इसके साथ ही आपका एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है बेटा। आप अच्छे से पढ़िए और कोई भी अगर डाउट हो तो उसे कमेंट में लिखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।